परमेश्वर का वचन कहता है सब गुप्त कामों का, चाहे वो भली हो या बुरी, उनका क्या करेगा परमेश्वर? उनका न्याय करेगा। जीवन से हर पाप को, हर बुराई को क्या करना है? ऐसे उखाड़ के फेंकना है। और जो चीज आपके लिए असंभव है, आपसे नहीं हो पा रही, वो परमेश्वर के लिए मुश्किल ऐसे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दे चुके हैं और मेरा ये विश्वास है कलीसिया कि आप सारे खुश हो, आप सारे बरकतों में हो, आप सारे परमेश्वर की दया से आप अच्छी सेहत में हो, ये मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया। और सच में कलीसिया, हम आज का ये जो दिन हमें परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए हम दिल से परमेश्वर पिता का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये पिता की दया है कि हम आज का दिन देख पाए हैं कलीसिया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता, आपकी दया ने हमें संभाला हुआ है और आपने हमें बचाया हुआ है। तो परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारा बचाने वाला है। तो इसके लिए हम अपने पिता का बहुत बहुत दिल से उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं ना। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो मतलब बहुत सारे पापों के बारे में ऐसे बताते हैं बाइबल में कि ये पाप है, ये पाप है, लेकिन परमेश्वर एक पाप बताते हैं जो सबसे जिससे परमेश्वर क्या करते हैं, ऐसे घृणा करते हैं ना। वो पाप है ऐसे व्यभिचार का पाप, है ना। तो परमेश्वर बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा कुरिन्थियों की किताब में कि परमेश्वर ने कहा, पौलुस के द्वारा ऐसे परमेश्वर ने बताया कि जो बाकी के आप पाप करते हो वो इस देह से आप बाहर करते हो, है ना, लेकिन जो व्यभिचार करते हो वो इस देह के साथ करते हो, है ना। क्या तुम नहीं जानते कि ये जो देह है ये पवित्र आत्मा का ऐसे मंदिर है ना। तो हमें पाप मतलब परमेश्वर ने बहुत सारे पापों से बचने के लिए कहा है, लेकिन खास करके ये जो व्यभिचार का जो पाप है, ये बुराई है, इसके लिए खास करके परमेश्वर ने ऐसे हमें सिखाया है। तो आज हम वचन को देखते हैं कलीसिया। हमें परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, हमें सिखाता है। तो मतलब हर बात में परमेश्वर हम लोगों को ऐसे सिखाते हैं, है ना। तो हम एक वचन को ऐसे देखेंगे कलीसिया, नीति वचन 5 का हम अगर एक से ही पढ़ते हैं तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, है ना, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को ऐसे थामे रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे बता रहा है कि परमेश्वर ऐसे कह रहा है, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर ऐसे अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि बुद्धि की बातों पर क्या कर, ध्यान दे। और लिखा है समझ की ओर क्या लगा, कान, है ना, जिससे तेरा विवेक जो अंदर हमारे एक विवेक चलता है, हमारा अंदर ला एक मन होता है जो हमें बताता है क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, ये जो तू कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये विवेक बताता है अंदर, है ना। जो तू करने जा रहा है, ये जो तू करने जा रहा है ये गलत करने जा रहा है, तो तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करके हमारा जो विवेक है वो हमें बताता है। या फिर बुराई करने से क्या करता है, विवेक ऐसे रोकता है ना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है जिससे तेरा विवेक क्या रहे, सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, है ना। जो सही ज्ञान है, जितने को पता है ये गलत काम है, इसमें तुझे नहीं जाना चाहिए, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये ज्ञान के वचनों को क्या रहे, थामे रहे। लिखा, क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है ना। जो व्यभिचार करने के लिए आप जहाँ जैसे जाते हो, पराई औरत है ना, मतलब जो व्यभिचार में पड़ी हुई औरत है वो क्या करती है, वो लोगों को मतलब पुरुषों को अपने वश में करने के लिए क्या करती है, मीठी मीठी बातें करती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पराई स्त्री के होठों से क्या टपकता है, से मधु टपकता है। लिखा, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं,
है ना। हमें जहाँ पर ज़्यादा मीठी बातें हैं, चिकनी बातें हैं, आपकी ज़्यादा तारीफ हो रही है, आप ऐसे हो, आप वो हो, है ना, तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब ये चीज़ मेरे लिए ये सही नहीं है ना, ये स्त्री मेरे लिए सही नहीं है ना, ये स्त्री का मन अच्छा नहीं है मेरे प्रति, कुछ भी आपको तुरंत ऐसे समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु इसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है ना। व्यभिचार के बारे में ऐसे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मतलब आप व्यभिचार कर तो लेते हो, जब आप व्यभिचार करते हो तो बहुत ऐसे अच्छा लगता है, आनंद आता है, व्यभिचार में लोग ऐसे मगन हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इसका परिणाम बता रहा है कि इसका जो परिणाम है वो नाग दोना सा क्या है, कड़वा, है ना, कड़वा, ऐसे बहुत कड़वा इसका परिणाम आएगा। और लिखा है दो धारी तलवार सा पैना, है ना। तो लिखा है उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक ऐसे पहुंचते हैं। जो व्यभिचार करता है, जो पाप के रास्ते पर चल पड़ता है, जो व्यभिचार के रास्ते पर चल पड़ता है, तो उसके लिए लिखा है कि मतलब उसके पांव फिर किधर की ओर बढ़ने लग जाते हैं, मतलब मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जो पाप की ओर बढ़ जाता है। तो आगे लिखा है इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। कलीसिया, जो बंदा व्यभिचार में होएगा, पाप में होएगा, उसका जो रास्ता होएगा वो बिल्कुल ऐसे समथर नहीं होएगा। बहुत उसके जीवन में हालात होंगे, बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा ना। तो लिखा है उसके चाल चलन में चंचलता है परंतु उसे वह आप नहीं जानती। लिखा इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों को समझा रहे हैं, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना। तो उनको समझा रहे हैं कि मेरी शिक्षा सुनो और मेरी बातों से मुंह मत मोड़ना। जो मैं आज तुम्हें सिखा रहा हूं उनसे मुंह ऐसे मत मोड़ना। लिखा है ऐसी स्त्री से दूर ही रह, ऐसी स्त्री से क्या रहना, ऐसे दूर ही रह। लिखा और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, है ना। और लिखा कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, है ना। ऐसा ना हो कि जो तेरी इज्जत है वो कहाँ किसके हाथ हो। यश का मतलब एक इज्जत भी होता है, मतलब जो आप ऊंचाई पर होते हो वो आप दूसरों के हाथों में क्या कर दो, औरों के हाथ, और अपना जीवन क्रूर जन के ऐसे वश में कर दो, है ना। जब कोई मनुष्य व्यभिचार में पकड़ा जाता है तो फिर उसको लोग बख्शते नहीं है, क्या मतलब कैसा उनके साथ क्रूर व्यवहार होता है ना। तो आगे लिखा या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे। लिखा और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो मनुष्य व्यभिचार में होता है तो मतलब वो अपनी कमाई को दूसरों के ऊपर क्या करता रहता है, ऐसे लुटाता रहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे तेरी कमाई, ऐसा ना हो दूसरे तेरी कमाई से क्या करें, ऐसे पेट भरें, और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, है ना। तो ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है ना। तो आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मतलब ये सारे व्यभिचार के बारे में बता करके परमेश्वर ऐसे बता रहा है इसका परिणाम ऐसे कैसा होएगा, है ना। तो परमेश्वर आगे हम और परमेश्वर का वचन देखते हैं। 6 का हम 20 में देखेंगे। लिखा हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज
और इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। है ना, जो मतलब परमेश्वर क्यों कह रहा है कि अपनी माता की शिक्षा को क्या कर, अपनी माता की शिक्षा को ना तज, उसको क्या कर, उस पर मन लगा, उस पर ध्यान लगा। है ना, और जो आज्ञा है ना, आज्ञा तो दीपक है और लिखा शिक्षा क्या है, ज्योति है। जो तेरे को बार बार सिखाया जा रहा है, वो तेरे को रास्ता दिखाया जा रहा है, ज्योति दिखाई जा रही है। देख, अगर तू इन औरतों के चक्कर में पड़ गया, तेरा सारा बर्बाद हो जाएगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तेरा ऐसे हो जाएगा। मतलब पहले से क्या बताया जाता है, शिक्षा क्या है, लिखा शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर कोई आपको डांट कर भी सिखा रहा है तो वो जीवन, अगर आपने उसको ले लिया तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक अच्छा जीवन मिल जाएगा। है ना, तो आगे लिखा, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर और वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है ना। मतलब जो मनुष्य वैश्यागमन करता है, जो व्यभिचार करता है, उसके कारण वो क्या हो जाता है, बहुत ऐसे गरीबी में चला जाता है। इतना गरीब हो जाता है कि उसको मतलब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों के आगे ऐसे हाथ फैलाने पड़ते हैं। लिखा, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। अहेर मतलब अनमोल जो जीवन होता है उसको वो क्या कर देती है, पूरा बर्बाद कर देती है व्यभिचारिणी औरत। है ना, और आगे लिखा, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें। है ना, सोच के देखो परमेश्वर का वचन किस तरीके से अपने बच्चों को ऐसे सिखा रहा है, समझा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कोई अपनी छाती पर अंगारे रख ले। है ना, जलती हुई ऐसे आग रख ले, कोयले रख ले, जलते हुए अंगारे रख ले और उसकी छाती ना जले, उसके कपड़े ना जले। ऐसा हो सकता है? अगर वो अपनी छाती पर ऐसे अंगारे रखेगा तो कपड़े तो जलेंगे ही ना उसके। तो आगे लिखा, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे। है ना, क्योंकि ये मार्ग को परमेश्वर ने यही मार्ग बताया, ऐसा ही मार्ग बताया कि ये अंगारों का मार्ग है। अगर आप किसी दूसरी औरत को अपनी छाती से लगा रहे हो तो आप अंगारों को अपनी छाती से लगा रहे हो, तो जलना ही है उसमें। है ना, और लिखा है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है। है ना, ऐसी ही है। आगे लिखा, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। लिखा, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। है ना, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है। है ना, तो जिस प्रकार परमेश्वर ने ऐसे उदाहरण में बताया कि अगर कोई रोटी की चोरी करता है तो उसको लोग इतना बुरा नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कोई रोटी की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसका 7 गुना देना पड़ता है। है ना, उसके घर में जो कुछ भी होता है वो उसको ऐसे देना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो पर स्त्री गमन करता है वह ऐसे निर्बुद्ध है। मतलब वो उसके पास बुद्धि नहीं है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या होएगा। वो परिणाम को नहीं सोचता, क्योंकि वो जब ये काम को स्टार्ट करता है तो इसका परिणाम सोच करके नहीं करता है, वो स्टार्ट कर देता है। उसके पास उसकी बुद्धि एकदम से पाप में क्या हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है। उसका परिणाम उसको नजर ही नहीं आता। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो इसका परिणाम क्या होएगा। है ना, आगे लिखा, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। है ना, जो अपने प्राणों को क्या करना चाहता है, ऐसे नष्ट करना चाहता है, मतलब अपने आप को तबाह करना चाहता है, अपने आप को मारना चाहता है, वही क्या करता है, ऐसा करता है। आगे लिखा, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी।
ये व्यभिचारी लोगों के बारे में लिखा है कि उसकी नाम धराई मतलब बेइज्जती कभी भी उसके जीवन से दूर ऐसे नहीं होएगी, है ना। आगे लिखा, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के लिए वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे सिखा रहा है। तो कलीसिया परमेश्वर हम लोगों को अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं कि हमने मतलब परमेश्वर के लोगों को क्या करना है, व्यभिचार से, पाप से क्या रहना है, बच करके रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसका परिणाम बताया है अपने वचनों में। क्या बताया है, इसका क्या परिणाम होएगा। जो लोग व्यभिचार में पड़ जाते हैं, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, वैश्यागमन के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक दिन वो बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, उनको बहुत ऐसे पछताना पड़ता है ना। उनका जीवन सारा नष्ट हो जाता है, उनका सब कुछ तबाह हो जाता है कलीसिया। इसलिए जब कुछ भी ऐसे मतलब आपके जीवन में कोई पाप आ गया है, कोई बुराई आ गई है, तो परमेश्वर का वचन याद रखो कि परमेश्वर अपने वचन में इसका परिणाम बता रहे हैं। जिस प्रकार हम एक वचन और देखते हैं कलीसिया सबोपदेशक की किताब में। सबोपदेशक में परमेश्वर का वचन सिखाता है ग्यारह का 9 में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, है ना। परमेश्वर सिखा रहा है कि हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे सिखा रहा है कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, है ना। और लिखा, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों ऐसे व्यर्थ हैं। तो एक वचन और हम आगे पढ़ते हैं कलीसिया। लिखा इसका 13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। और लिखा, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब गुप्त बातें, चाहे आपने कितनी भी छुप कर बातें करी हैं, छुप कर कोई कार्य किया है, पर आपने सोचा मुझे तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता है उन सब बातों का परमेश्वर क्या करेगा, ऐसे न्याय करेगा, है ना। लिखा है, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, यहाँ पर परमेश्वर लिखा है सब कामों, चाहे आपने भलाई की है, चाहे आपको भलाई करते हुए किसी ने नहीं देखा, और अगर आपने बुराई की है, बुराई करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपको किसने देखा है, परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर का वचन कहता है सब गुप्त कामों का, चाहे वो भली हो या बुरी, उनका क्या करेगा परमेश्वर, उनका न्याय करेगा, है ना। तो इसीलिए कलीसिया में परमेश्वर का वचन ऐसे चेतावनी दे रहा है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से बदलना है, किस प्रकार पाप से बाहर आना है, किस प्रकार बुराई से बाहर आना है, किस प्रकार हर बुराई को अपने जीवन से छोड़ना है और पवित्रताई का जीवन। क्यों परमेश्वर बार बार कहता है कि पवित्रताई का जीवन जीना है, तो अपने जीवन से हर पाप को, हर बुराई को क्या करना है, ऐसे उखाड़ के फेंकना है। और जो चीज आपके लिए असंभव है, आपसे नहीं हो पा रही, वो परमेश्वर के लिए मुश्किल ऐसे नहीं है। अगर हम लगातार एक विषय को लेकर परमेश्वर के आगे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन आप मेरी क्या करो, इसमें मदद करो, सहायता करो, तो परमेश्वर क्या करेंगे,
इसमें आपकी मदद करेंगे और एक दिन वो पाप, वो बुराई क्या हो जाएगी, आपके जीवन से ऐसे दूर हो जाएगी, है ना। तो जो चीज़ आप परमेश्वर का वचन कहता है ये बुराई है, इसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपने लगातार खुदा के आगे घुटने टेकने हैं, परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर हर चीज़ में आपकी क्या करेंगे, मदद और सहायता करेंगे। तो कलीसिया, जिस प्रकार हमने आज परमेश्वर का वचन सीखा है, मेरा विश्वास है आप इसी प्रकार परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले बन चुके हो और आपने अपने जीवन से पाप और बुराई को उखाड़ के फेंक दिया। और मेरा विश्वास है आज से आपका जीवन पवित्र हो चुका है, आप परमेश्वर में बहुत पवित्रताई से चलने वाले बन चुके हो ना। और आपके बेटे बेटियां, आपके पति, सब परमेश्वर के साथ पूरी खराई से, वफादारी से चलने वाले बन चुके हैं। आप लगातार उनके लिए भविष्यवाणी करो, लगातार उनके लिए घोषणाएं करो कलीसिया। और मेरा विश्वास है जो आप बोलोगे अपने मुंह से, निश्चय वैसा हो चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, तो मैं कलीसिया जो लोग वीडियो को देखते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना है। लाइक करा करो कलीसिया और कमेंट भी करा करो और आगे से आगे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाओ, ताकि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के लोगों तक जाए और परमेश्वर वीडियो को देखकर, परमेश्वर के लोग वीडियो को देखें, सुने और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको बहुत सारा बढ़ा दिया यीशु मसीह के नाम से। तो अब हम प्रार्थना में चलते हैं कलीसिया, सब अपने हाथों को उठाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। आप महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हो, आप जीवित और जिंदा जलाली खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे महान पिता परमेश्वर जी, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके ज्ञान के लिए पिता, जो आपने हमें ज्ञान की बातें सिखाई हैं पिता परमेश्वर। हम उन बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे बेटियां खुदा, मैं उन सबको आपके हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर जी। पिता, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य कर चुका है पिता। और जो तेरे बच्चे पाप और बुराई में फंसे हैं, जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं खुदावंद, आप उनको परमेश्वर पाप से निकलने में उनकी मदद और सहायता कर चुके हो खुदा। अपने बच्चों को पाप से आप निकाल चुके हो मेरे परमेश्वर जी। मेरा भरोसा है परमेश्वर जी, आपके बच्चे पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर पवित्रताई के जीवन में बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।